पिछली वीडियो में हमने लेटस की मल्टीप्लिकेशन की वीडियो प्रॉब्लम की थी और हमने बहुत सीधे तरीके के साथ इसे हमने ज़रब किया था पहले, और फिर हमने जो है इन्हें जमा कर लिया था और बहुत एक जादुई तरीके के साथ हमने इसका जवाब निकाल लिया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो है मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा कि हमने किस तरह इसे मल्टीप्लाई किया और फिर हमने जो है वो इसे हल किया था। तो मैं इसे लिखता हूँ 27 ऊपर और 48 यूँ साइड पर। तो हम चार हमने खाने बनाए थे। ये हमने लैटिस या एक जाली हमने बनाई थी। लैटिस का मतलब जाली होता है उर्दू में। तो ये हमने एक जाल बनाया था जिसकी मदद से हमने इसे हल किया था। तो इसमें हम एक डायगोनल या तिरछे खाने बनाएंगे। इस तरह इन चौकोर खानों को तिकोनों में हमने तकसीम कर लिया। तो ये जो खाने हैं, इसमें जो है ये जो नीचे वाला खाना है जिसमें मैं निशान लगा रहा हूँ, ये इकाई की जगह है। ये चीज़ जहन में रखें कि ये इकाई है। और जो है ये खाना है, ये वाला जो डायगोनल है, ये दहाई की जगह है, टेंस प्लेस है। ठीक। और अब जो है जो तीसरा डायगोनल है, इसके ऊपर जो है, इसे मैं पिंक कलर से बनाता हूँ। ये देखें, ये जो है ये सैकड़े की जगह है या हंड्रेड्स प्लेस है। ठीक। और जो बाकी जो चौथा बचता है ऊपर, ये हज़ार की जगह है या थाउजेंड्स प्लेस है। ठीक। अब आपकी समझ में ये आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये इन खानों में हम किस तरह हम ज़रब करके इन्हें लिखते हैं और वो बिल्कुल सही जगह पर आता है। तो ये जब हमने 7 को 4 से ज़रब दी तो उसका जवाब है 28। ठीक है। तो ये दोनों इकाइयाँ हैं। तो 28 जो 2 है, तो जो 4 है हमारे पास वो 40 है, और जो 7 है वो इकाई है। ठीक। 7 हमारे पास इकाई है, 4 जो है ये हमारे पास 40 के बराबर है। ठीक। जब हम 4 को 7 से ज़रब देते हैं जवाब तो 28 आता है, लेकिन इसे अगर इस तरह कहें कि ये 40 और 8 है, इसे अलग अलग आप समझें, अगर दो हिस्सों में तकसीम कर दें, तो हम 40 को, या यूं कहें कि 40 को हम ज़रब दे रहे हैं, 7 को 40 से ज़रब दें अगर, तो ये हमारे पास 280 होता है। ठीक। तो जब हम 7 को 40 से ज़रब देते हैं 280 है, तो ये जो 2 है वो 100 की जगह पर है। ठीक। और जो 8 है वो दहाई की जगह पर है। यूँ समझें कि हमारे पास 8 जो हैं वो 10 के नोट हैं और 2 जो हैं 100 के नोट हैं। इस तरह आपकी समझ में आ गया। तो 8 जो है वो इसलिए दहाई की जगह पर आ गया, और जो 2 है वो 100 की जगह पर आ गया। ठीक। तो 2 को जो है वो आप देखें कि जब हमने 2 लिखा इस खाने में और 8 नीचे लिखा, तो 2 100 का जो डायगोनल जो खाना बनता है वो 100 की जगह है। तो 2 ऑटोमेटिकली 200 की जगह पर आ गया। 8 जो है वो दहाई की जगह पर आ गया, 80 के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे 2 को 4 से जब ज़रब किया तो 2 जो है 20 के बराबर था, 4 40 के बराबर था। इसे यूँ समझें कि 20 को हमने 40 से ज़रब दिया तो ये 800 के बराबर हुआ। ठीक। तो हमने सिफर लगाया और 800 की जगह पर 8 लिख दिया। ठीक। जो 1000 का खाना था उसमें हमने सिफर लगा दिया। ठीक है। तो हमारे पास 8 जो है 800 को हमने 8 जो है वो 8 के खाने में, 2 चौका 8, ये 100 के खाने में हमने लिखा। ठीक। अब जो है आप देखें कि ये जो डायगोनल खाना है ये 100 की जगह है, और जब 2 को 4 से ज़रब देकर हमने 8 जो हासिल हुआ वो हमने 800 के खाने में लिखा है। तो हम हकीकतन 20 को 40 से ज़रब दे रहे हैं, तो ये 800 के बराबर होता है। तो इसलिए 8 जो है वो 800 को ज़ाहिर करता है। अब हम ज़रब देते हैं, 7 को 8 से ज़रब देंगे, 8 7 56 होता है। ठीक। ये दोनों इकाइयाँ हैं। तो हमने 6 जो है वो इकाई की जगह पर और 5 जो है वो दहाई की जगह पर आ गया। ठीक। तो अब हम जब 2 को 8 से ज़रब देंगे तो ये 20 को 8 से ज़रब दे रहे हैं, तो ये 160 होता है तकरीबन। जी हाँ, बिल्कुल 160 होता है। तो 20 को जब हम 8 से ज़रब देंगे तो 160 होगा। तो जो 1 है वो 100 की जगह पर आएगा, और 6 जो है वो 60 या दहाई की जगह पर आएगा। जो 6 है क्योंकि 60 के बराबर है। तो इस तरह हमने इन्हें बिल्कुल सही जगहों पर हमने डाल दिया, और इकाई को इकाई की जगह पर आ गया, और दहाई जो है वो दहाई की जगह पर आ गई, 100 वाली रकमें 100 की जगह पर आ गई,
और 1000 वाली 1000 पे। ठीक है, फिर हमने इसी तरह इन्हें जमा कर लिया था। तमाम रकमों को जिस जगह थी, इकाई की रकम को इकाई की जगह पर 6 को 6 लिख दिया हमने नीचे। ठीक, और फिर जो दहाई की रकमें हैं 8 जमा 5 और जमा 6, तो ये 19 के बराबर होता है। 8 जमा 5 13 जमा 6 19, तो 9 हमने नीचे लिखा और 1 ऊपर ले गए। ठीक, तो जिस तरह हम जमा करते हैं उसी तरह जब ऊपर कैरी करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरीके से हम कर रहे हैं। तो फिर इनको जमा कर लिया हमने, 1 को 2 से 3 हो गए, 3 को 8 से जमा किया तो 12 हो गए, 11 हो गए और 1 12। ठीक, तो 2 हमने नीचे लिखा, 1 ऊपर ले गए 1000 की जगह पर। तो 1 को जब 0 से जमा किया तो जवाब 1 आया, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक, तो इस तरह हमारे पास जवाब आ गया 1296। इस तरीके से हमने इसे हल कर लिया। अब नीचे वाले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर भी हमने बिल्कुल वैसे ही किया था। ये जो कॉलम है, नीचे वाला जो डायगोनल खाना है तिरछा, ये इकाई की जगह है। हमने इसे ज़रब किया 9 को 7 से, तो ये इकाइयों को हम ज़रब दे रहे थे। तो दूसरा जो है वो 6 जो है वो दहाई की जगह पर है, और जो है जब हमने 9 को 7 से ज़रब किया था तो जवाब 63 आया था। तो हमने इसी तरह 6 को दहाई की जगह पर और 3 को इकाई की जगह पर लिखा था। 9 को जब 8 से ज़रब दिया था तो 72 आया था। 7 जो है वो 100 की जगह पर आएगा और 2 जो है वो दहाई की जगह पर, क्योंकि 8 जो है वो 80 के बराबर है। ठीक, तो हम जब उसमें 0 का इजाफा करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो इसी तरह 700 की जगह पर और 2 20 की जगह पर। इस तरह ऊपर जो है वो 1000 का कॉलम है, 10,000 का खाना है और 1 लाख का खाना है और 10 लाख का खाना है। ठीक, तो इसी तरह हम इन्हें जब हल करते गए तो हमने यहाँ पे देखें कि 3 जब हमने 4 को 8 से ज़रब किया तो 32 आया। तो 4 जो है वो 100 है और 8 जो है वो 80 है। तो 400 को हमने 80 से ज़रब दी तो ये 32 और 3 0 32,000 हुए। ठीक, 32,000 में जो 2 है वो हमारे पास 1000 की जगह पर आ गया। हमने लिखा है ये जो तिरछा खाना है, जो डायगोनल जो है ये 1000 की जगह है, और जो 3 है वो 10,000 की जगह पर है। ठीक, तो बिल्कुल 32,000, 30,000 और 2,000 ये बिल्कुल हमने इसे सही जगह पर लिखा था। उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। ये अच्छा है और इसमें मज़ा आता है कि ज़रब की मशक़ें की जाएं। कभी कभार ये अनोखी जादुई चीज़ लगती है जो समझ में नहीं आती। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको इसे समझने में आसानी होगी। ये सिर्फ एक मुनफरद तरीका है कि इकाई, दहाई और सैकड़े किस जगह हैं, और इसमें यह बेहतर है कि कम जगह में सफाई के साथ सही नतीजे हासिल किए जा सकते हैं और तमाम ज़रब को एक ही वक्त में सरअंजाम दिया जा सकता है, और फिर हम अपने दिमाग को जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं।